21 लोग, एक मिशन और सबके सामने था 100 किलोमीटर का सफर। और सबसे खास बात, उन 21 लोगों में से एक मैं भी था। हनुमान टीला तक 100 किलोमीटर पूरा करने के लिए हमने अपना कदम बढ़ा लिया था, लेकिन क्या हम सच में 100 किलोमीटर का सफर कंप्लीट कर पाएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं इस व्लॉग में। हम देखते हैं आगे का सफर हमारा किस तरह से होता है। सुबह के 5:30 बजने वाले थे। जब ज़्यादातर लोग अपने घरों में अपनी नींद से जागने की तैयारी कर रहे थे, तब 21 राइडर अपनी 100 किलोमीटर की पहली जर्नी को शुरू करने निकल चुके थे। बड़ा सुंदर नज़ारा है, क्योंकि मेरे सामने अभी कितने होंगे, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मुझे लगा कि 15, 16, 17। अभी मेरे नज़रों के सामने 17 राइडर्स है। आगे कुछ है और पीछे कुछ है, और ये सुंदर नज़ारों के साथ राइड कर रहे हैं। मैं बड़ा मज़ा आ रहा है। मेरे लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने पहले भी मिला है, तो काफ़ी अच्छी हमारी बातें हुई है, काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन चुका है। और कुछ नए हैं, देखते हैं सफ़र कैसा होता है और इन सफ़र में हम किन किन चीज़ों को देख पाते हैं और किन किन नज़ारों को देख पाते हैं। बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के सफ़र के लिए, क्योंकि एक चीज़ को मैंने देखा है, अगर आप नए लोगों के साथ में, पुराने लोगों के साथ में कुछ नए सफ़र करते हो, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती है और बहुत सारी स्टोरीज़ मिलती है बेसिकली। तो वो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज मुझे क्या स्टोरी मिलती है। तब तक आप बने रहिए। जो थर्ड स्टॉपेज हमारा था, वो हमने न्यू रायपुर के रेलवे स्टेशन, जो अभी बन रहा है, वहाँ पे लिया। हमने वहाँ पे लिया, थोड़ा बहुत हमने फ़ोटो सेशन किया, उसके बाद हम कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आज का वेदर बहुत अच्छा है, और जहाँ तक मुझे लगता है साइकिलिंग के लिए ऐसे वेदर ही चाहिए रहता है। जैसे आप मेरे सामने देखेंगे ना, तो हल्का हल्का फॉग दिख रहा है, और ऐसे नज़ारों के साथ जब आप साइकिलिंग करते हो, आप स्टिल मोटिवेट रहते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। 20 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद हम खुर्रू खंडवा विलेज की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में आसपास के मोहल्ले और गांव का सिंपल एनवायरनमेंट हमें काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये एरिया अपनी पुरानी परंपराओं और गांव की जिंदगी के लिए जानी जाती है। सफर के साथ ही साथ यहाँ की लोकल लाइफ, नेचर को देखने का भी एक अलग एक्सपीरियंस मिल रहा था। मज़ा आ गया, मतलब इन नज़ारों को जो मैं देख पा रहा हूँ और इन रास्तों पे चल पा रहा हूँ, ये काफ़ी मज़ेदार है। बेसिकली हमने बालको हॉस्पिटल से जंगल सफारी वाला रोड में आए, और रोड में आने के बाद हम पहुँचे धनौद चौक, और धनौद चौक से हमने ले लिया लेफ़्ट। तो ये बेसिकली तोरला वाला रास्ता है, और अब हम विलेज पहुँचने वाले हैं। मेरे लिए ये साइकिल राइड का सबसे अच्छा पार्ट होता है कि जब हम विलेज वाले एरिया को पार करते हुए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मौसम ऐसा है, बगल में मेरे तालाब है जो कि छोटा सा है, लेकिन इस बारिश की वजह से वो तालाब भर गया है। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती है, ऐसे नज़ारे होते हैं जो बहुत सुंदर दिखते हैं। और यहाँ से मैं राइट की तरफ अगर देख पा रहा हूँ, तो खेती स्टार्ट हो गई है, और लाइन से आप इन खेती को देख सकते हो और विलेज का आनंद ले सकते हो। तो इसके बाद हमें एक विलेज मिलने वाला है, चलते हैं, देखते हैं और उस विलेज को। छत्तीसगढ़ के गांव की एक खास बात होती है, यहाँ के रास्ते सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाते, बल्कि लोकल कल्चर और पुरानी जिंदगी की एक झलक भी हमें दिखाते हैं। अब हम तारा विलेज के आसपास पहुँच चुके थे। ये सफ़र जैसे हम बढ़ते जा रहे थे, हमारे लिए और सुहाने होते जा रहे थे। हमारे कुछ राइडर हमसे आगे निकल चुके थे और कुछ राइडर हमसे पीछे में थे, और ये राइड का मज़ा हम आनंद के साथ लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा सा हम कंफ्यूज थे, क्योंकि इधर एक राइट में रोड था और एक लेफ़्ट में रोड है, और ये बेसिकली इधर मुझे बोर्ड में दिख रहा है सिमगा, महासमुंद और आरंग की तरफ जाता है। तो हमारे कुछ राइडर हैं जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी देर से, ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग पीछे रह गए हैं और मुझे अब तक पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग आगे हैं। तो मैं जिन राइडर को फॉलो कर रहा हूँ, उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि लेफ़्ट लेकर के चलते हैं आगे, तो उनके पीछे पीछे मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ और उनके साथ साथ आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये बेसिकली कौन सा विलेज है ये तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन नज़ारे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तोरला विलेज है,
तो तोरला विलेज में हम अब अंदर की तरफ जा रहे हैं और इस साइड मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मेरे लिए सब कुछ नया है। बेसिकली ये एक चीज़ नया चीज़ देखने को मिला मुझे। पेड़ के बीच में बॉटल बांध दी है और बॉटल कैसा डॉगी, बॉटल में कलर कुछ है, मतलब ये कुछ नया देखने को मिला मुझे इस विलेज में। बेसिकली बच्चों का काम होगा, लेकिन आप बच्चे को कैसे कह सकते हैं कि वो तो ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये किसी फंक्शन के टाइम पे सजावट के लिए रखा गया हो सकता है, ये कह सकते हैं। और फिर से एक तालाब, मेरे राइट में तालाब, उससे पहले हमने राइट में देखा था और ये लेफ्ट में मनिहारी। हमारे साथ एक सर है, उन्हें बताया कि मुझे उन्होंने पूछा बेसिकली कि मनिहारी को पता है आपको, मैंने बताया नहीं, आप बताइए। तो उन्होंने बोला कि ये सैटरडे का जो दिन होता है वहाँ पे आसपास से गांव में एक छोटे सा वेन में लोग कान का, नाक का, गले का छोटी छोटी चीज़ें होती है उनको टेम्पो में लेकर के आते हैं और वहाँ की महिला उन्हें देखती है और अपने मन से उसको निहारती है, तो इसलिए उसे मनिहारी कहते हैं। अब हम पहुंच चुके थे टेला विलेज। गांव छोटा था, लेकिन यहाँ आते ही एक अलग सा बचपन फील हुआ। जैसे हम गांव के अंदर आए, आधे से ज़्यादा लोग गांव के बाहर निकले हुए थे। शायद यहाँ की ज़िंदगी आज भी उतनी ही सिंपल और सुकून भरी होती है जितना पहले हुआ करती थी। कुछ बच्चे टेंपल से हमें देख करके खुश हो रहे थे, कुछ अपनी छोटी साइकिलों से खेल रहे थे और कुछ बच्चे हमें देख करके इतने उत्साह हो रहे थे जैसे उन्हें लग रहा था कि यहाँ कौन आ गया है। और वहाँ की गांव की महिला सुबह सुबह अपने बाल्टीन में पानी भर करके अपने रास्ते में चल रही थी। और आखिरकार हम सब अपनी मंजिल तक पहुँच ही गए थे। एक एक करके सारे राइडर्स हनुमान टीला तक पहुँच चुके थे। सबके चेहरे में थकान थी, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी थी। मेरे लिए पल थोड़ा खास था क्योंकि मैंने पहली बार इतने सारे लोगों के साथ में 100 किलोमीटर कंप्लीट किया था। हम पहुंच चुके हैं हनुमान टीला और कमाल की फीलिंग है और कमाल के साथ नज़ारे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये मैं इसलिए आपको बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे लेफ़्ट में पानी है और आप देख सकते हैं मेरे राइट में पानी है। बेसिकली ये पुराने समय का पुल में हम राइड कर रहे हैं, कुछ लोग पीछे हैं और कुछ हमारे जो राइडर जो मेरे साथ में थे वो आगे निकल चुके हैं। और मैं इन नज़ारों को देखते हुए आराम से धीरे धीरे से बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इधर आप अगर देख सकते हैं तो मेरे नीचे में लोग मछली मार रहे हैं, ऊपर में लोग मछली मार रहे हैं। जिस नदी को हम क्रॉस कर रहे हैं ये महानदी है, इसे ही हमने बहुत जगह से क्रॉस किया है। बेसिकली आप रायपुर के आसपास में ये नदी को आप बहुत जगह से देखेंगे और बहुत अलग अलग नज़ारों से इस नदी को आप देख पाएंगे। अभी यहाँ से राइट में पुल बन रहा है जो कि जिस पे बड़ी गाड़ियाँ जा सकती है। ये छोटा पुल है तो इस पर मेरे हिसाब से बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती है, सिर्फ छोटी गाड़ी जा सकती है। मेरे राइट में थोड़ा सा टापू जैसा दिख रहा है, वहाँ पे लोग मछली फंसा रहे हैं, उसके आगे भी मछली फंसा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जितनी जो भीड़ दिख रही है वो सिर्फ मछली के लिए है और राइट में भी जो दिख रहा है उसमें भी लोग मछली फंसा रहे हैं। और सेंटर से जो मैं नज़ारे देख पा रहा हूँ, यहाँ से सामने में जो हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है वो भी कमाल की है। जस्ट हम डैम के साइड इसे एनिकेट बोलते हैं, तो हम जो एनिकेट है वहाँ पे गए थे हम राइडर्स के साथ में, थोड़ी दूर आगे तक गए। उसके बाद फिर हम वापस आए और इन नज़ारों को देखे और अभी यहाँ पे रुके हुए हैं। जस्ट यहीं पे हनुमान जी का मूर्ति है बड़ा सा, उसके पीछे में जस्ट एक छोटा सा होटल जैसा दिख रहा है, तो यहीं पे अभी हम सब पे रुके हुए हैं। हाँ, सूरज की रोशनी जैसे जैसे बढ़ते जा रही है वैसे ही ये नज़ारा और ज़्यादा खूबसूरत दिखता जा रहा है। बेसिकली गेस्ट हाउस जैसा कुछ यहाँ पे बना हुआ है और आप जैसे आगे जाओगे तो थोड़ा सा आपको ऐसे चढ़ना पड़ेगा और जैसे आप यहाँ पे चढ़ते हो तो दूर से ये मूर्ति मुझे थोड़ी छोटी लग रही थी, लेकिन जैसे मैं पास आते गया ये मूर्ति बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है। मतलब मुझे इस मूर्ति को देखने के लिए एक ऐसे सर उठाना पड़ रहा है। ये मूर्ति है, आप यहाँ से देख सकते होंगे। और जिस जगह पे हम गए हुए थे वो लाइक यहाँ से थोड़ा सा आगे में था, ये वाली जगह थी जहाँ पे हम रुके हुए थे। और अभी जिस जगह पे है वो ये मूर्त है, तो काफ़ी अच्छा है। अभी हम तोरला विलेज में रुके हुए हैं और मेरा एग्जैक्ट जो किलोमीटर है वो 68 किलोमीटर मैंने कंप्लीट कर लिया है। कुछ राइडर्स हैं जो हमारे साथ में आ चुके हैं, कुछ हैं जो आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है, मतलब हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं। और यहाँ के विलेज का नज़ारे अगर आपको बताओ
तो यहाँ पे अगल बगल में बहुत सारे होटल हैं जहाँ पे समोसा बड़ा वगैरह बन रहा है, कहीं पे केले हैं और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हमने ब्रेकफास्ट में पोहा और छोला खाया, पोहा के साथ में छोला। बेसिकली इधर ज़्यादातर वही होता है, पोहा के साथ में छोला दे देते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, तो हमने वो खा लिया है। 100 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया था और अब समय आ चुका था कि हमें वापस अपने घर की तरफ निकलना था। आते वक्त जो एक्साइटमेंट थी, अब उसकी जगह एक अलग ही सुकून था। मंजिल मिल चुकी थी, मिशन पूरा हो चुका था, बस घर पहुंचने का सफ़र बाकी था। सभी राइडर अपनी अपनी साइकिल लिए और वापस निकल चले अपने घर की तरफ। 5 घंटे राइड करने के बाद मैं वापस अपने घर आ चुका हूँ और आज का जो डिस्टेंस मैंने जो कवर किया है वो 108 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका है। और 5 घंटे, मुझे लगता है ये सफ़र हमारा 4 घंटे में कंप्लीट हो जाता, लेकिन बीच बीच में जो हमारा रुकना हुआ उसके वजह से थोड़ा सा टाइम लेट हुआ। जाने के टाइम पे तो हम सभी साथ में गए हुए थे, लेकिन आते आते कई जगह पे ऐसा हुआ हम 5 लोग थे, उसके बाद में फिर हम 3 लोग मिले, फिर लास्ट में आते आते हम 2 लोग हो गए। और हमने एक जगह पे रुका जहाँ पे मैंने बेसिकली पानी वानी फिल किया। उसके बाद में वहाँ पे हमने करीब 15 मिनट वेट किया होगा। तो फिर जितने राइडर पीछे रुके हुए थे वो आ गए, उनने हमें कवर अप कर लिया। फिर उनके साथ बातें करते करते हम कुछ दूर तक आ गए और फ़िलहाल अब ऐसा लग रहा है कि घर पहुंच गया हो, तो थोड़ा आराम की ज़रूरत है। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। मनिहारी 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 तो मनिहारी इज द कॉन्सेप्ट। वो वैन खड़ी थी ना, वैन पीछे देखा ना हमने, नाले का छोटा सा वैन था 3 व्हीलर। उस पर क्या होता है, जो गर्ल्स है और जो लेडी है उनके जो टिकली और ये सब होते हैं ना, जो सजने वजने का जो चीज़ें, वो लेके विलेज में जाता है वो। तो क्या होता है, सारे गांव के औरतें, जैसे मॉर्निंग में भी समय है तो इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, इकट्ठा हो जाएगा और उसको परचेज करते हैं। जैसे भैया टीला किधर है, टीला टीला ओए टीला टीला किधर है टीला